हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जनरल फिजिक्स में। जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था विमीय विधि द्वारा सूत्रों की स्थापना करना, उसमें मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस देके गया था लास्ट में, जिनके बहुत बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। और वीडियो को ऑनलाइन ही देखें, उसको डाउनलोड करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि डाउनलोडिंग में कभी कभार एरर्स आती हैं और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती। इसलिए आप लोग वीडियो को डायरेक्ट देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय डाउनलोडिंग के। ठीक है, हेडफोन का यूज करें ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ उनको। क्वेश्चन देके गया था मैं कि किसी छोटी द्रव बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का समय t, बूंद के घनत्व d, त्रिज्या r तथा पृष्ठ तनाव s पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? दोलन का समय, यानी t निर्भर कर रहा है बूंद के घनत्व पर, t निर्भर कर रहा है उसकी त्रिज्या पर, और T निर्भर कर रहा है उसके पृष्ठ तनाव पर। मैंने कहा था कि आंसर तो उन्हीं पदों में आएगा जो पद उसने दे रखे, बस उसमें अंतर किसका आता है? घातों का। कोई अंश में जाता है, कोई हर में जाता है, कोई अंडर रूट में जाता है, कोई स्क्वायर में जाता है, कोई क्यूब में जाता है। इसलिए मैं क्या कर दूं, इन सब के ऊपर घाते लगा दूं। पहले के ऊपर ए, बी और ये सी। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा? T समानुपाती हो जाएगा d की घात a, r की घात b, s की घात c। हो जाएगा कि नहीं होगा? समानुपाती का चिन्ह हटाओ, कांस्टेंट आ गया क्या? k, d की घात a, r की घात b, s की घात c। समीकरण नंबर 4। ये मैंने बताया था, ये क्या है? मेरा फाइनल आंसर है। इसमें सिर्फ मुझे क्या निकालने हैं? a, b और c के मान ज्ञात करने हैं, केवल मान। देखें आगे, t क्या है? दोलन का समय। विमा लिखो सकती, तो दोलन का समय t की गणना क्या हो गई? n0 n0 t1। b क्या है? b क्या है? बूंद का घनत्व, और घनत्व के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व होता है क्या? द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास की विमा होती है m1 l0 t0, और आयतन की विमा होती है क्या? m0 l3 t0। तो इसको अंश में लेके जाओगे तो विमा क्या बन जाएगी? फाइनल m1 l-3 t0 बन जाएगी कि नहीं बनेगी? तो d की विमा क्या हो गई? m1 l-3 t0। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कहीं विमाओं को किताब में से या फिर कॉपी में से टीपना पड़ रहा हो। अभी टीपना नहीं है, बना नहीं है विमा खुद को। आगे क्या है? त्रिज्या। इसकी बूंद की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई के लिए तो घुमाया ना। अगला क्या है? पृष्ठ तनाव। इसका बूंद का पृष्ठ तनाव S। पृष्ठ तनाव क्या होता है वो समझा देता हूं। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है? मेरा पृष्ठ तनाव होता है। किस पर? किसी द्रव की सतह पर। किसी द्रव की सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। और बल की विमा होती है m1 l1 t-2, L की विमा होती है m0 l1 t0।
तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो इसकी विमा आ जाएगी m1 l0 t माइनस 2 आ जाएगी ना। तो विमा लिख दो m1 l0 t माइनस 2। लेकिन इन सभी विमाओं को उठा के किसमें रखूं, समीकरण नंबर 4 में। क्यों? क्योंकि मुझे मान निकालना है किसका, ए बी और सी का। ए बी सी के मान निकाले और आंसर आ गया है क्या क्वेश्चन। तो मैंने क्या कर दिया, इस सबकी विमा किसमें रख दी, समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, टी है तो m0 l0 t1 बराबर के कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे 1/2 1/3 3/2 कोई भी अचर राशि आ सकती है, उसके लिए क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट के। डी की विमा है m1 l-3 t0 की घात a। आर की विमा है m0 l1 t0 की घात b। और एस की विमा है m1 l0 t माइनस 2 की घात c। लिख दिया। आप फॉर्मूले अप्लाई करो, पता है कौन से, दो फॉर्मूले, ए की घात m की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m गुना n, और ए की घात m गुना ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। दो फॉर्मूले जो चलते आ रहे हैं हमारे बहुत पहले से। देखो क्या हो जाएगा, m0 l0 t1 बराबर k इंटू, इसको सॉल्व करो, m की घात 1 की घात a, m की घात a l की घात -3a t की घात 0, m0 l की घात b t0, m की घात c l0 t माइनस 2c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो कर दिया। आगे देखो तो m0 l0 t1 बराबर हो गया k। आधार समान है तो घातें परस्पर जुड़ जाएंगी, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो m की घात 1 प्लस c, l की घात -3a प्लस b, t की घात 0 0 माइनस 2c। अभी यहाँ तक के लिए अब क्या करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की जब तुलना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर 0, m की घात की m की घात के साथ। सेकंड क्या हुआ, -3a प्लस b बराबर 0 और -2c बराबर 1। भाई t की घात क्या, यहाँ पे क्या है -2c, तो यहाँ पे क्या है 1, तो -2c बराबर 1, तो c बराबर क्या हो गया, -1/2, और c बराबर -1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, a बराबर -c है, तो a का मान आ गया कितना, 1/2। आ गया कि नहीं आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए। यहाँ पे मान रखें तो a की वैल्यू लिख दो -3, a की वैल्यू क्या है 1/2 -3/2 प्लस b बराबर 0, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 3/2। आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, a b व c के मान समीकरण 4 में रखने का। तो समीकरण 4 में रखोगे क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा k इंटू d की घात a है तो d की घात a का मतलब 1/2, r की घात b है तो b का मतलब 3/2, और s की घात c है, c का मतलब क्या है -1/2। सॉल्व करो तो t बराबर k तो बाहर आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं
पॉजिटिव वाले ऊपर और नीचे नेगेटिव वाले को पहुंचा दूं, आर क्यू डी बटे एस की घात 1/2। भाई एस की घात 1/2 नीचे आया कि नहीं आया? हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P बराबर A अंडर रूट आर क्यू डी अपॉन एस। आ जाएगा फॉर्मूला निकल के नहीं आएगा? क्लियर है भाई क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सूत्र की उत्पत्ति करनी है किसी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर की। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूले की उत्पत्ति करनी है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है दो पदों में, बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे भी कंडीशन दो ही बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? कंडीशन फर्स्ट इसकी जो बनेगी वो बनेगी यदि त्वरण 0 होगा, यदि त्वरण 0 हो तो s निर्भर करेगा प्रारंभिक वेग u पर, तो u की घात a, और s निर्भर करेगा समय t की घात b। ठीक है, यदि त्वरण क्या हो 0, क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों की विमाएं दोनों पदों की अलग अलग आएंगी, और विमाएं अलग अलग आएंगी मान लो, तो उनको एक साथ नहीं जोड़ा जा पाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग सूत्रों की उत्पत्ति कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे समीकरण ए को तो क्या कहेंगे कि s समानुपाती हो जाएगा u की घात a t की घात b के, या फिर s बराबर हो जाएगा k u की घात a t की घात b। समीकरण नंबर 3 विमाएं लिख दो सबकी। s क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन की विमा क्या होती है, m0 l1 t0। u क्या है, इसका आरंभिक वेग है, और u की विमा क्या होती है, m0 l1 t-1। t क्या है, t है समय, और समय की विमा होती है क्या, m0 l0 t1 होती है ना। तीनों की विमा लिख दो, देन m0 l1 t0 बराबर हो जाएगा k इंटू m0 l1 t-1 की पावर a इंटू m0 l0 t1 की पावर b। वही फॉर्मूला, अब लिखने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, पहला, और दूसरा अब इनको जोड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? मालूम है बहुत बार से कर रहे हैं, तो इसको लिख दूं मैं m0 l1 t0 बराबर k इंटू m0 l की पावर a t की पावर माइनस a m0 l0 t की पावर b। अब फॉर्मूला कौन सा, दूसरा वाला, आधार समान है तो घातें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा m0 l1 t0 बराबर k इंटू m0 l की पावर a t की पावर माइनस a प्लस b। हो जाएगा कि नहीं होगा? तुलना कर दो दोनों पक्षों की। तो दोनों पक्षों की तुलना, तुलना कर दी मैंने, तो क्या हो गया, a बराबर 1 आ गया, ये तो 0 है, दोनों पद हट गए, l की l से, तो a बराबर 1, और a क्या आ गया, माइनस 1 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर क्या हो गया, a बराबर 1, दोनों का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या आ गया फॉर्मूला, समीकरण 3
एस बराबर हो गया के यू टी, के मान लो एस को के1 मान लो कांस्टेंट को, क्योंकि दो कांस्टेंट आएंगे ना इसमें, के1 यू टी। समीकरण नंबर 4 हो गया केस फर्स्ट सॉल्व, ए और बी का मान आ गया। अब आता है केस सेकंड या कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या कहती है, यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, यदि प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो 0, u बराबर 0 होगा तो s निर्भर करेगा किस पर, a पर, a की घात c पर, और s निर्भर करेगा t की घात d पर। जो कारक बचे, u बराबर 0 गया तो ये स्टेप 0 में गया, तो s किस ऊपर निर्भर किया, एक तो a पर त्वरण पर और एक किया समय पर। तो त्वरण की घात तो c मान ली मैंने और समय की घात क्या मान ली d। देन सॉल्व करो तो s समानुपाती हो जाएगा a की घात c t की घात d के, यानी कि s बराबर हो जाएगा k2 a की घात c t की घात d हो जाएगा ना। ये भी क्या है, फाइनल आंसर है समीकरण नंबर 5 का। s की गणना मालूम है मुझे, दो एक इसकी लिखनी है त्वरण की, तो त्वरण a बराबर क्या होता है m0 l1 t - 2। समय की गणना लिख रखी है, विस्थापन s की गणना भी लिख रखी है, वैल्यू पुट कर दो सबकी गणना समीकरण 5 में। कर दी, a t की गणना लिख दी, घात c t है तो t की गणना लिख दी और घात कितनी लगा दी, d लगा दी। आगे चलो, m0 l1 t0 बराबर k2 इनटू वही पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कर दिया पहला फॉर्मूला अप्लाई, a की घात m की घात n बराबर क्या होता है a की घात m इंटू n। फिर आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, पहला फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा कि आधार समान हो तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं। m0 l1 t0 बराबर k2 इंटू m0 l की घात c t की घात -2c प्लस d। हो गया कि नहीं हो गया, तो c बराबर 1, c बराबर तो 1 हो गया, t की तुलना करो t से तो -2c प्लस d बराबर 0। c का मान 1 है तो -2 प्लस d बराबर 0 या d बराबर 2। आ गया कि नहीं आ गया, तो समीकरण 5 क्या होगा फिर, समीकरण 5 क्या हो जाएगा, s बराबर k2 a की घात c का मान 1 t की घात d का मान 2, यानी s बराबर k2 a t स्क्वायर। समीकरण नंबर 6, समीकरण 4 और 6 को जोड़ दो, ये समीकरण आ जाएगी, फिर ये जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 को जोड़ोगे तो s बराबर k1 ut प्लस k2 a t स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और यदि k1 बराबर a4 k2 बराबर 1/2, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, अचर का मान देता है जो हमको पुट करना होता है लास्ट में। k1 का मान 1 और k2 का मान 1/2 हो
तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर हैंस प्रूफ। क्लियर है यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम है? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार इसका, ताकि आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आ सके। भैया अब देखें आगे, आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो, जिससे आप लोगों को मालूम नहीं चलता कि लास्ट में मैं क्या क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करके जाता हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिख के जा रहा हूँ, जिनके सॉल्यूशन आप मुझे कंपलसरी रूप से आज सेंड करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो। एक सरल लोलक का आवर्त काल कैपिटल P, उसके द्रव्यमान स्मॉल m, लंबाई स्मॉल n तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है, द्विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की ऊर्जा E, पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m, आवृत्ति स्मॉल n तथा आयाम कैपिटल A। आयाम मतलब लंबाई भी होती है, इसकी गणना m0 l1 t0 भी होगी, A पर निर्भर करती है। द्विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करो। एक क्वेश्चन और नोट करो। किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F का मान कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वेग b तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r
है सूत्र की विमीय विधि से स्थापना करो। 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है।